ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে রাজ্যটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার দাবি, জনসংখ্যার এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আসাম একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের অংশ হয়ে যেতে পারে। তার এই বক্তব্য নতুন করে সীমান্ত ও অভিবাসন সংক্রান্ত বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। ये चले थे बांग्लादेश पर हमला करने, ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ ये सीएम क्या कहता था यूपी का कि बांग्लादेश को एक बार फिर अखंड भारत का हिस्सा बनाओ, ये थोड़े दिन पहले उसने कहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा, कह रहा है कि भाई और आने वाले कुछ सालों में असम में बांग्लादेश का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कि ये जो असमी है ये मिनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे और बंगाली जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में चेंज हो जाएगी। और यहां पर ये कुछ सालों में ये जो असम है ये बांग्लादेश की स्टेट बन जाएगा। हाँ भाई, आप बताओ शुभेंदु अधिकारी, ये भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये क्या कहते थे कुछ दिन पहले कि इंडिया शुड टीच बांग्लादेश अ लेसन लाइक इजराइल इन गजा। जिस तरह से इजराइल गजा में कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, गजा के बहन भाइयों के साथ, उसी तरह बांग्लादेश के साथ किया जाए, इंडिया को कह रहा है। हाँ भाई, अब आपका ही सीएम क्या कह रहा है कि भाई बहुत बुरे हालात हैं असम के, लेकिन योगी साहब क्या कह रहे थे कि भाई अगर आक्रमण नहीं कर सकते अपने पद को छोड़ दो। ओ भाई अंत भक्तों, क्या हो गया आपको? लगता है मोदी जी आपके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब बांग्लादेशी खड़े हो चुके हैं। बांग्लादेश में नौजवानों ने अपने मुल्क को लीड करना शुरू कर दिया है, अब आपके बस की बात नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि हिमंत बिश्व शर्मा वेस्ट बंगाल के ये सीएम हैं, और सॉरी असम के ये सीएम हैं। वेस्ट बंगाल के तो सीएम वो है ना ममता बनर्जी। इन्होंने कहा है, असम के सीएम ने, हिमंत बिश्व शर्मा ने, कि भाई कुछ सालों तक ये जो असम है ये तो स्टेट बन जाएगा बांग्लादेश का, क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश का बढ़ रहा है, वो बंगाली कम्युनिटी का बढ़ रहा है। हसनात अब्दुल्ला ने कहा था ना कि असम त्रिपुरा ये भाई हमारे हैं। अगर वो आप पीछे चले जाएं, कुछ सालों की बात कर रहे थे ना वो, कि ये बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद इनको बड़ी आग लगी थी। लेकिन अब खुद हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं इनको फिर भी आग लग रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर चर्चाएं हो रही। भाई बात तो उन्होंने ठीक की है, क्योंकि जो असम के अंदर इन्फ्लुएंस है वो इसका बांग्लादेश का है। लेकिन जी कुछ दिन पहले योगी जी ने क्या कहा था, आदित्यनाथ ने कहा था, जो यूपी के सीएम है, कि भाई अखंड भारत कर दो, ये बांग्लादेश को अपने साथ मिलाओ, वापस करो, करके दिखाओ। पहले तो असम को बचाओ ना, त्रिपुरा को बचाओ, मेघालैंड को बचाओ, मेघालय को बचाओ, नागालैंड को बचाओ, वेस्ट बंगाल को बचाओ। वहां पर किस तरह से आजादी की तहरीकें उठ रही हैं। दोस्तों, इंडिया शुड टीच बांग्लादेश अ लेसन लाइक इजराइल इन गजा, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा था। लेकिन पहले भाई अपने घर में झांको, फिर किसी की तरफ देखना। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে রাজ্যটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার দাবি, জনসংখ্যার এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আসাম একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের অংশ হয়ে যেতে পারে। তার এই বক্তব্য নতুন করে সীমান্ত ও অভিবাসন সংক্রান্ত বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। মঙ্গলবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তিনি গত 5 বছর ধরে এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। বাংলাদেশের এক নেতার সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমানে আসামের জনসংখ্যা প্রায় 40% বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। যদি এই হার আরও 10% বাড়ে, তাহলে আসাম কার্যত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি মাসের শুরুতে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি এনসিপির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর একটি মন্তব্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়। ওই মন্তব্যে তিনি বলেন, নয়াদিল্লি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে তাহলে ঢাকার উচিত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে সহায়তা দেওয়া। হাসনাত আবদুল্লাহ আরও দাবি করেন, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিকভাবেও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, কারণ অঞ্চলটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোরের উপর নির্ভরশীল, যা চিকেন স্নেক নামেও পরিচিত। এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি ভারত কখনোই সহ্য করবে না। তার দাবি, বাংলাদেশের কিছু নেতা যদি এ ধরনের মন্তব্য অব্যাহত রাখেন তাহলে দিল্লি আর চুপ করে বসে থাকবে না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে বরাবর বলা হচ্ছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আলাদা করে সেই দেশের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। বাংলাদেশ এমনটা কল্পনাও করতে পারে না, এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভারত একটি বড় দেশ, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। একথা উল্লেখ করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভুল মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। তার ভাষায়, ভারতের বিরুদ্ধে এ ধরনের আচরণ হলে দেশটি চুপ করে বসে থাকবে না। একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন। जी हसनात अब्दुल्ला जो एनसीपी के एक लीडर हैं, स्टूडेंट के लीडर हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था, वो सेवन सिस्टर का एक मैप उन्होंने जारी किया था जिसमें असम की भी बात की गई थी। अब देखें कि अब जो हिमंत बिश्व शर्मा सीएम हैं असम के, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जो असर है जो बंगाली कम्युनिटी का इन असम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे डर है, खदशा है कि कुछ सालों 10, 15, 20 सालों बाद ये ना हो कि वहाँ पर जो इतना ज़्यादा असर बढ़ जाए बंगाली कम्युनिटी का कि वो मेजॉरिटी हो जाएँ और जो असामी हैं, असम के रहने वाले हैं, वो मिनॉरिटी में तब्दील हो जाएँ और फिर ये जो असम है एक स्टेट डिवीज़न बन जाए बांग्लादेश की, क्योंकि वहाँ पर असर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है, ये डर ज़ाहिर किया है स्टेटमेंट में। लेकिन ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, उसके बाद दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जंगल में आग की तरह फैल गया और पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर डर और खौफ की फ़ज़ा है। इसीलिए कभी योगी आदित्यनाथ धमकियाँ लगाते हैं, कभी शुवेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, वो धमकी थ्रेट करते हैं इसको बांग्लादेश को कि भाई इसको कैप्चर कर लो, इसको गजा बना दो और इसको अखंड हिस्सा बना दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ये सिर्फ भड़के हैं, धमकियां हैं, गीदड़ भभकियां हैं, ये अंतभक्त, ये कुछ नहीं कर सकते। इनके अंदर लड़ने की इतनी तप नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है वो बताइएगा, फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।